बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब से विकास की बातें कॉलेज में हुई और अब गंगा की इन खूबसूरत लहरों के बीच राजनीति के उथल पुथल की बातें आपसे करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिक्स में, और जिस तरह से बिहार की हवा में ही कहते हैं नड्डा जी कि पॉलिटिक्स है, और आपने तो बहुत कम उम्र से इस हवा को समझा है, जाना है जी। इस बार एनडीए दो हिस्सों में बंटकर चुनावी मैदान में उतरा है। इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या उसका फायदा नुकसान क्या है, अर्थ? देखिए, मैं इसमें कोई बहुत परिवर्तन नहीं देखता हूं, क्योंकि एनडीए वो है जहां मोदी जी हैं, जहां बीजेपी है, और हमारे यहाँ बीजेपी और नीतीश कुमार जी हम पार्टी और साथ में वीआईपी पार्टी, यही एनडीए है। और इसमें सभी के पास वोट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी है। इसलिए मुझे ये लगता है कि जो डिवीजन की बात कहते हैं या जो नीचे डिवाइड हुआ है, इसका असर नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान से इस बार नड्डा जी बात क्यों नहीं बन पाई? कहाँ मामला अटका? देखिए, राजनीति में हर एक पार्टी की आकांक्षाएं होती हैं, उनके अपने टारगेट्स होते हैं, अपने एम्बिशंस होते हैं। जब एम्बिशन मैच नहीं कर पाते हैं तो इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। सीटें ज्यादा मांग रहे थे, निश्चित रूप से उनकी आकांक्षाएं ज्यादा थी, और बीजेपी के लिए वो एडजस्ट करना मुश्किल था, और हम चाहते थे कि वो साथ रहें, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन गंगा की लहरों के किनारे और जो हवाओं के हिचकोले हैं उसमें कह रहे हैं कि आप लोगों का एक गुप्त समझौता हो गया है। आप उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो आपके खिलाफ नहीं। बिल्कुल नहीं। हम पॉलिटिक्स में हम उसको बोलते हैं जिनके साथ हमारी लड़ाई है। वो है तेजस्वी के साथ, वो है आरजेडी के साथ, वो है माले के साथ, वो है कांग्रेस के साथ, और आइडियोलॉजिकली और पॉलिटिकली भी दोनों लड़ाइयां हमारी आरजेडी के साथ है। इसलिए वो विषय सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझौता ईमानदारी से करती है, और भारतीय जनता पार्टी के ईमानदारी के साथ समझौता भी करती है, और वोट को ट्रांसफर करने की लेटर ऑफ स्पिरिट में कैपेसिटी रखती है। इसलिए हम लोग बिल्कुल इस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारा कोई भी संबंध एलजेपी से नहीं है, और कोई भी हमारा कार्यकर्ता का संबंध एलजेपी से नहीं है। वो तो कह रहे हैं मोदी जी बहुत प्यारे हैं, मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। वो कहना चाहे कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप में नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार के साथ है, इसीलिए चिराग के साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने नीतीश पर इस तरह से धावा बोल दिया है। वो उनका विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ एनडीए में अलायंस में चुनाव लड़ रही है, और हम पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ, और हमारा कार्यकर्ता ईमानदारी और शिद्दत के साथ अलायंस के धर्म को निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप तो पटना से हैं, तो आप यहाँ की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं। देखिए, जातीय समीकरण बिहार की राजनीति का, आप माने ना माने, एक ऐसा हिस्सा है जिसको कोई नकार नहीं सकता है। क्या जातीय समीकरण की ही वजह से एलजेपी की भरपाई आपको लगा इस बार जीतन राम मांझी और वीआईपी के मुकेश साहनी कर देंगे? आपने उनको जोड़ लिया? नहीं, हमारा प्रिंसिपल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो हम तो चाहते हैं सबका साथ मिले, लेकिन इसको इक्वेट करना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमारे मुकेश सहनी को लाने का भी विषय, और मांझी साहब को भी लाने का विषय, समाज के सभी लोगों को लाने का विषय हमारा पहले से था। उसको हमने पूरा किया, वो हमारे समझौते के पार्ट एंड पार्सल बन गए, और हमारा समझौता बन करके आगे हम बढ़े। चिराग के साथ नहीं हो पाया। अब जरा मुद्दे की बात पर आते हैं सर। रिजल्ट के दिन पर पहुंचते हैं, 10 के दिन, 10 नवंबर। अगर मामला अटकता है, अगर बीजेपी की ज्यादा सीटें आ जाती है जेडीयू से, तो तब भी नीतीश ही मुख्यमंत्री। पहली बात तो है कि मामला अटकेगा नहीं। सीधा सीधा आपके भी सर्वेस बता रहे हैं स्पष्ट रूप से कि वो डबल डिजिट में रुक रहे हैं और हम 3 डिजिट में जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो आपका सर्वे बताता है उससे हम 10% इंक्रीज ही करेंगे, क्योंकि आपका भी सर्वे कितनी सीटें? अच्छा, लास्ट में, इस पे लास्ट में आएंगे। ठीक है, तो हम 10% इंक्रीज ही करेंगे, कंफर्टेबल मेजोरिटी में रहेंगे, और इसलिए ये संभव, इसकी आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम ईमानदारी से जो कहते हैं वो हम निभाते हैं। इसलिए कम वोट में नीतीश विल बी द लीडर ऑफ दी। अगर ये गंगा के किनारे इस तरफ चलते हैं, जरा मुझे ये बताइए कि अगर 30-40 सीटों का फासला हो जाता है, अगर बीजेपी और जेडीयू में 30-40 सीटों का फासला, ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैंने फिर कहा अंजना जी, जो हमने कहा है उससे हम बदलेंगे नहीं। नीतीश कुमार जी हमारे लीडर रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। चलिए ठीक है। एलजेपी का साथ अगर लेने की नौबत आती है तो? ही नहीं है।
जरूरत ही नहीं पड़ती है। और दूसरी बात, हम नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। हाँ। हम नीतीश मान कुमार, लीजिए नीतीश जी अगर तैयार हो जाए, ऐसे हाइपोथेटिकल बातचीत हम नहीं करते ना, क्योंकि हम चुनाव में बड़े स्पष्ट शब्दों में उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं और एलजेपी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और हम एनडीए में हम पार्टी, वीआईपी पार्टी, बीजेपी, जेडीयू, ये चार पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ रही लेकिन हैं। और हम चिराग जो ये हनुमान और ये सब कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो बीजेपी से प्रॉक्सिमिटी का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं? वो कुछ भी करें, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। भारतीय जनता पार्टी के सिंपैथाइजर, सपोर्टर सब कोई कैडर को जानते हैं, इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज से कोई फर्क बीजेपी को नहीं पड़ता है, नहीं एनडीए को पड़ता है।